दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे जिनको सुनने के बाद में आप लोग भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ जो टॉपिक हैं वो हमारे हेल्थ को लेकर हैं, कुछ टॉपिक एआई को लेकर हैं, कुछ टॉपिक ऐसी चीज़ों को लेकर हैं जिनको सुनने के बाद आप लोग चौंक जाओगे और यही सोचोगे कि यार ये काम क्या वाकई में जो है पॉसिबल है। इस वक्त में इंडिया के अंदर अदर कंट्री को लेकर भी जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। अब जो है इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो ऊंचे लेवल पर है वो है एआई। एआई का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, अगर हमें कोई सवाल चाहिए तो इस वक्त गूगल, यूट्यूब या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर एआई आ चुका है। और अगर हमें कोई वीडियो चाहिए, कोई फोटो जनरेट कराना है या किसी भी तरीके का कोई सवाल करना है तो उस सवाल का जवाब हमें कुछ पल के अंदर ही मिल जाता है। यहाँ पर हम जैसे ही मैसेज सेंड करते हैं वहां से हैंड टू हैंड हमें रिप्लाई आ जाता है, और वो भी एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में। दोस्तों इस वक्त में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एआई, गूगल और बहुत सारे जेमिनी वगैरह ऐसे एआई प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आपने कभी सोचा है कि ये सब चीजें चल किस तरीके से रही हैं? आखिरकार इनके पीछे का राज क्या है? क्या ये हवा में चल रही हैं? नहीं ना दोस्तों, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया या किसी भी तरीके का कोई एआई हो गया, क्या आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से चलती हैं? तो ये इतनी जल्दी काम करता है और हर सवाल का जवाब इसके पास अवेलेबल होता है। तो ये कुछ खाता पीता तो होगा, जैसे कि इंसान है, मैं हूं, आप हैं। अगर हम कुछ भी काम करते हैं, दिन भर हम मेहनत करते हैं, अपना काम रोजगार चलाते हैं, रुपए कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, जिंदगी जीते हैं, कारों में घूमते हैं, तब ये सब चीज़ें करने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, ताकि हम लोग हेल्दी रहें, ताकि हम लोग और ज़्यादा काम कर सकें, और ज़्यादा हम पैसा कमा सकें। तो इसी तरीके से मैं बताऊं, बिल्कुल इसी तरीके से एआई भी काम करता है। एआई को चलाने के लिए हमेशा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन किस तरीके से पड़ती है आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। अब जब हम अपना मोबाइल उठाकर एआई से किसी भी तरीके का कोई सवाल करते हैं तब हमें 1 सेकंड बल्कि कुछ पल में उसका जवाब मिल जाता है। तो एआई जो करता है ना, एआई का जो मेन यूज है, उसका खाना पीना जो है वो वाटर है, यानी कि पानी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता लगा है कि एआई पानी का यूज करता है, और अगर हम एआई से 15 सवाल पूछते हैं तब वो जो है 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल करता है। यानी कि 15 सवाल पूछने पर एआई को 1 चम्मच पानी चाहिए। ये सारी बातें आपको बहुत ज्यादा चक्कर में डाल देने वाली और अजीब लग रही होंगी, लेकिन आइए चलिए अब मैं आपको इनको आसान और सरल तरीके से समझाता हूं। अब देखो, अगर हम किसी भी एआई का या गूगल का, क्रोम का, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तब उसको चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो हवा में चलता है। नहीं, उसको चलाने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं। अब हम जो एआई और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशनों और बहुत ज्यादा वेबसाइटों का इस्तेमाल करते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, इनको चलाने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, हजारों करोड़ों की तादाद में। और ये जो डेटा बेस होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं, ये एकड़ों के हिसाब से होते हैं। इनके अंदर जो मशीनें लगी होती हैं वो भी एकड़ों में लगी होती हैं, और इन्हीं सभी मशीनों के जरिए यूट्यूब चल रहा है, गूगल चल रहा है, एआई चल रहा है। और मैं आपको बताता चलूं, ये जो बड़ी बड़ी एकड़ों के हिसाब से मशीनें लगाई जाती हैं, ये मशीनें 24 घंटे चलती हैं। अब देखो, हम किसी भी वक्त में अपने फोन को उठाते हैं, गूगल से कोई सवाल करते हैं, उसका हमें जवाब मिल जाता है। किसी भी वक्त यूट्यूब को चलाते हैं और चलाने के बाद में जो है कुछ भी वीडियो या फोटो या कुछ भी निकालते हैं, तब वो हमारे सामने आ जाता है। 24 घंटे में कभी भी निकाले, दिन हो चाहे रात हो, कितने भी बज रहे हो, हमारा यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट हमेशा एक सा ही चलता है। तो इन सभी चीजों को चलाने के लिए उस डेटा सेंटर के अंदर हजारों की तादाद में सर्वरों को लगाया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर जो चीज हम मंगाते हैं, जो भी फोटो हो, वीडियो हो, डेटा हो, कुछ भी हो, अगर हम कोई सवाल जवाब करते हैं ना, तो वो पहले से ही उस डेटा सेंटर के अंदर सेव कर दिया होता है। इधर हम किसी भी तरीके का कोई सवाल करते हैं, तब वहां पर अमेरिका के अंदर जो डेटा सेंटर बनाए गए होते हैं, वहां से हमारे सवाल का फौरन जवाब आ जाता है। आता है किसके जरिए? सर्वर के जरिए, उन डेटा सेंटर के जरिए। अगर वो ना हो तो हमारे फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट, कोई भी एआई काम ही नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब 24 घंटे एक चीज रेगुलर चलेगी, वो भी मशीन के तौर पर, तब वो गर्म तो होगी। और इन गर्म मशीनों को ठंडा करने के लिए जो है पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यार इनको ठंडा करने के लिए एसी लगा सकते हैं, तो मेरे भाई वहां पर एसी भी लगी होती है, और एसी के जरिए ये पूरी तरीके से ठंडी नहीं हो पाते, और अगर ये गर्म रहेंगी तब जो है हमारे फोन के अंदर सर्वर नहीं आ पाएगा, जिससे कि कुछ भी एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं चल पाएगी। तो इनको चलाने के लिए ऐसा वहां पर कोई सिस्टम लगाया गया है जिसको, उन मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी की खपत होती है, यानी कि पानी का इस्तेमाल किया जाता है।
और पानी की मदद से वो सभी मशीनें ठंडी की जाती हैं ताकि हमारे फोन के अंदर सही से इंटरनेट का यूज हो सके और सभी एप्लीकेशन वेबसाइट चल सके। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जब हम एआई से 15 सवाल करते हैं तो तकरीबन 1 चम्मच पानी का उसमें खर्च होता है। यानी कि जब एआई से हम 15 सवाल करेंगे तो उसको ठंडा करने के लिए 1 चम्मच पानी लगेगा। और सर्वे के मुताबिक एआई से डेली 1 अरब से ज्यादा सवाल किए जाते हैं। अब यार इतने ज्यादा जब सवाल किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है मशीन गर्म होगी और मशीन को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होगा। खुद सोचो कि 15 सवालों के लिए जब 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल होगा तो 1 अरब सवालों के लिए डेली के तादाद में कितना ज्यादा पानी वेस्ट होता होगा। एआई जिस तरीके से इस दुनिया के अंदर फैलता जा रहा है उसी तरीके से पानी का संकट भी इस दुनिया में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब एक सर्वे के मुताबिक इस बात का पता लगा है कि सन 2025 खत्म होते होते जो एआई है वो 300 से 700 अरब लीटर पानी को खपा जाएगा। और एक और बात पता लगी है कि जितना पानी एआई की खपत में लग रहा है उतना पानी तो दुनिया भर के अंदर पूरी जो हमारे पास बोतल होती है 20 रुपए वाली ना, उस बोतल को पीने में लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यानी कि जितना पानी एआई में वेस्ट हो रहा है उतना पानी लोग पी नहीं पाते हैं। यानी कि जितना पानी का इस्तेमाल इस दुनिया में इंसान बोतल बंद पानी को पीने के लिए नहीं कर पा रहा है उससे कई गुना ज्यादा पानी एआई को चलाने में मशीनें कर रही हैं। वो तो सोच सकते हैं अब आपकी कितना ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा होगा सिर्फ एआई को चलाने के लिए, क्योंकि एआई जब चलेगा तब मशीन गर्म होगी और मशीन ठंडा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। बल्कि सारी बातें सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है और एआई को चलाने के लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि मेन जो काम है वो बिजली का होता है। यानी कि एआई को और इन सब मशीनों को चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। और जब बिजली के इस्तेमाल से मशीनें चलती हैं और जब ये गर्म पड़ जाती है तब एआई को और इन सभी मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो बिजली है वो भी पानी से बनती है और पानी जो है उससे मशीन ठंडी हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं आप सीधा सा सोच सकते हैं कि जितना पानी इन सभी चीजों में वेस्ट हो रहा है ये आगे जाके हमारे और आपके लिए दिक्कत बन सकता है। और पानी दुनिया में तेजी से खत्म भी होने लगेगा। जब इतनी ज्यादा तादाद के अंदर सिर्फ 1 साल के अंदर पानी खत्म होगा एआई को यूज करने में, तब इंसानों की जिंदगी पर भी इस चीज का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दोस्तों इन सभी पानी की खपत वाली जो बात है ये सरकार इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करती हैं और कितने पानी का इस्तेमाल 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर किया जाता है इसका बिल किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होता। या किसी भी व्यक्ति के पास इस चीज का सबूत नहीं होता कि 1 साल के अंदर इन मशीनों ने कितने पानी को वेस्ट किया। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को खुलकर बात नहीं कर पाती है कि भाई इतना ज्यादा पानी वेस्ट इन सब चीजों में हो रहा है, इसको बंद करो। क्योंकि अगर पूरा मामला इंसान समझ जाएंगे और लोगों को ये पता लग जाएगा कि इन सभी चीजों के इस्तेमाल में कितना ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है तो लोग इनके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे और इसके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इन सभी पानी की रिपोर्टों को जो है पब्लिश नहीं किया जाता है। और आजकल के ज़माने में जितना मैं और आप लोग खुश होते हैं कि यार एआई आ गया, इस एप्लीकेशन पर भी एआई आ गया, उस एप्लीकेशन पर एआई आ गया, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई, तो इन सभी चीज़ों के आगे बढ़ने में हमें और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अभी नहीं तो आने वाले वक्त में होगी, लेकिन दिक्कत ज़रूर होगी क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी एआई आगे बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा पानी की दिक्कत हमें और आपको आने वाले वक्त में होने वाली है। अब एक्सपर्ट्स भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में हैं कि यार इतनी तेजी से एआई आगे बढ़ रहा है, इतनी तेजी से जो टेक्नोलॉजी इस इंडिया के अंदर और भी अदर कंट्री के अंदर तेजी से आगे बढ़ रही है, कहीं यार आने वाले वक्त में इंसानों को पानी की कमी ना होने लगे, कहीं आने वाले वक्त में जो है पानी की दिक्कत ना होने लगे लोगों को। भले से दुनिया के अंदर पानी की मात्रा काफी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एक बार और बता दूं कि बहुत ज्यादा देश इस तरीके के हैं जहां पर पानी के एक बूंद को लोग तरसते हैं, पानी पीने को लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए आपने जो है अभी ईरान का एक किस्सा सुना होगा, ईरान के अंदर लोगों को पास पानी नहीं है पीने के लिए, वहां पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारिश करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी वहां पर बारिश नहीं हुई। इसलिए वहां पर अभी भी लोगों को पानी की दिक्कत होती है, पानी की किल्लत होती है, लोगों को सही से पानी पीने को नहीं मिल पाता है। इसी तरीके से और भी ऐसी जगह हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लोगों ने बतेरी दुआएं की, बहुत ज्यादा मन्नतें मांगी, लेकिन फिर भी वहां पर बारिश नहीं हुई। ईरान बहुत ज्यादा पानी की किल्लतों से गुजरा और अब भी गुजर रहा है, तो उसने अपनी राजधानी को बदलकर दूसरी राजधानी में ट्रांसफर करने का हुक्म दिया है। फिलहाल सीधी सी बात यह है कि जितनी टेक्नोलॉजी, जितना एआई फास्ट होगा और आगे बढ़ेगा, उतना ही प्रभाव, उतना ही असर इंसानों की जिंदगी पर आने वाले वक्त में पड़ने वाला है।
फिलहाल अब हम इस बात को साइड में हटाते हैं और बात करते हैं एक और नए मुद्दे की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में दिक्कत होती है, जब उनका कोई व्यक्ति बीमार होता है, ऑपरेशन के लिए होता है, तब वो ऐसे अस्पताल के अंदर जाते हैं जहां पर आयुष्मान वहां पर चल रहा हो, आयुष्मान कार्ड के जरिए वहां पर जो है पेमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के इस तरीके के सवाल होते हैं कि जब हम अपना ऑपरेशन कराने गए तब वहां पर हमारा कोई भी इलाज फ्री में नहीं हुआ। बहुत ज्यादा लोग कैसे सवाल लेते हैं कि आयुष्मान के जरिए हमारा फ्री में इलाज नहीं हुआ। अब देखो, इसके भी जो है कुछ रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के जरिए, कौन कौन से इलाज में, कौन कौन से मरज में, कौन कौन से दवाइयों में आयुष्मान कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट करते हैं और कौन कौन से में नहीं करते हैं। इन सब की पूरी एक लिस्ट बनाई गई है। जब आप अस्पताल के अंदर जाकर चेकअप कराएंगे तब आपका किस तरीके से आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल होगा, जब आप जो है अपना ऑपरेशन कराएंगे तब किस तरीके से इस्तेमाल होगा, जब आप दवाई लेंगे तब किस तरीके से इस्तेमाल होगा आपका जो है आयुष्मान कार्ड। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूं, तो ध्यान रखना मेरे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड का जो है पूरा थंबनेल बना हुआ होगा, आप उसको शुरू से लास्ट तक देख लेना। उसके अंदर मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि आयुष्मान कार्ड किस जगह पर इस्तेमाल होता है, किस जगह पर नहीं होता है, कौन से अस्पतालों के अंदर होगा, कौन से अस्पतालों के अंदर नहीं होगा, और आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं आयुष्मान कार्ड बनने को लेकर। क्योंकि वैसे तो देखो यार, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हर किसी शख्स को इन सभी बुरी चीजों से, बुरी बीमारियों से दूर रखे। लेकिन यार जिस तरीके का दौर चल रहा है, जिस तरीके का खाना पीना आजकल के दौर में है, तो इन सभी चीजों को देखकर यार हर किसी घर में कोई ना कोई बीमारी है। और इस वक्त में अगर कोई शख्स ज्यादा डरता है, वो डरता है तबीयत खराब होने से, बीमार होने से, या किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन होने से, जांच होने से। क्योंकि इन सभी चीजों में इंसान एकदम कंगाल हो जाता है, खोखला हो जाता है और बच भी नहीं पाते हैं। 90% लोग बेचारे ऐसे होते हैं जिनकी ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो नहीं बच पाते हैं। लेकिन इंसान डरता है हॉस्पिटलों के बिल आने से। हॉस्पिटलों में जो उनके बड़े बड़े खर्चे होते हैं, दवाइयां ऐसी होती है मेरे भाई कि खाते खाली हो जाते हैं, आयुष्मान कार्ड तक फेल हो जाते हैं उन खर्चों के आगे। उस तक की लिमिट पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी खर्चे कम होने को नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसे ग्रोह को पकड़ा है जो फर्जी आयुष्मान कार्ड बना रही है। लोगों के असली आयुष्मान कार्ड नहीं आ पा रहे हैं, लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, इसको भी किस तरीके से चेक करना है मैं बताऊंगा। तो मैं जल्दी एक आयुष्मान कार्ड को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा आयुष्मान कार्ड की लिस्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड आप बनवा सकते हैं या नहीं, उसके क्या रूल्स हैं, या फिर आपका नाम आया है या नहीं एरिया की लिस्ट में, उसको किस तरीके से चेक करना होगा, या फिर किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको किस तरीके से चेक करना होगा। जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में सब चीजों को बताऊंगा तो यार ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और लोग भी बोर होंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।